स्ट्रेंजर थिंग के लास्ट एपिसोड में हमें एक बहुत बड़ा प्लॉट रिवील हुआ था, जिसमें हमें पता चला था कि 11 अब तक जिंदा है और वो हॉपर के साथ में रह रही है। लेकिन वो कैसे हॉपर के पास में पहुंची, इन सारी कंटिन्यूटी के साथ में एपिसोड नंबर 2 की शुरुआत होती है, जहां पर हमें सीन 1 साल पहले का दिखाया जाता है। ये उस दिन वाला सीन था जब एल उस मॉन्स्टर से लड़ रही थी और वो दूसरी दुनिया में यानी कि अपसाइड डाउन वर्ल्ड में पहुंच जाती है, जहाँ पे उसे कोई अपना नहीं मिलता है। वो अपसाइड डाउन वर्ल्ड के अंदर अकेली ही हर जगह घूम रही थी और माइक के नाम को ले लेके जोर जोर से चिल्ला रही थी, मानो कि वो इस दुनिया में अटक गई है। कुछ दूर आगे जाने के बाद उसे दीवार में एक होल दिखाई देता है, जिसे पार करते हुए वो यहाँ से बाहर आ जाती है और अपनी सारी पावर लगा के वो इस होल को बंद भी कर देती है, ताकि यहाँ से फिर से कोई और मॉन्स्टर बाहर ना आ सके। वो माइक को ढूंढने के लिए आगे जाती है और माइक के घर तक पहुँच जाती है, लेकिन इस टाइम पे काफी सारे मेंबर और साथ ही साथ पुलिस वाले भी आए होते हैं, जो कि माइक की पूरी फैमिली से एल के बारे में पूछते हैं। माइक इस टाइम इतने गुस्से में था कि वो बोलता है कि अगर मुझे एल के बारे में पता भी होता कि वो कहाँ है, तब भी मैं आपको नहीं बताता। एल ये सारी सिचुएशन देख रही थी कि उसके जाने के बाद में ये सारे लोग मिलके माइक की फैमिली को कितना ट्रबल कर रहे हैं। इसी कारण वो माइक की फैमिली को और ज्यादा ना परेशान करते हुए यहाँ से भाग जाती है और जंगलों में रहना शुरू कर देती है। सीन वापस से प्रेजेंट टाइम पे शिफ्ट होता है। ये दिन हैलोवीन का था, इसी कारण हॉपर को डराते हुए एल सामने आती है और बाहर जाने की जिद करती है, लेकिन हॉपर कहता है कि हम दोनों मिलके एक डील करेंगे, आज मैं घर जल्दी आ जाऊंगा और हम दोनों मिलके खूब सारी कैंडीज खाएंगे। हॉपर ने यहाँ पे एल को काफी सारे रूल्स बता रखे थे कि उसे बाहर नहीं जाना है, किसी अनजान इंसान से कांटेक्ट नहीं करना है और अपने बारे में किसी को नहीं बताना है। इसी कारण एल इसी घर में रहा करती थी और हॉपर की सारी बात माना करती थी। एल को पता था कि अगर वो बाहर गई तो बुरे लोग उसे वापस से पकड़ लेंगे, इसी कारण वो हॉपर की सारी बात मानती थी। दूसरी तरफ विल, माइक, डस्टिन और ल्यूकस, इन सभी के फैमिली ने अपने अपने बच्चों को गोस्टबस्टर के कॉस्ट्यूम पहनाए थे, क्योंकि हैलोवीन के दिन में ये यही ड्रेस पहन के स्कूल जाने वाले थे। खुशी खुशी ये सारे पेरेंट्स अपने बच्चों के पिक्चर्स क्लिक करते हैं और उसके बाद ये चारों मिलके जब स्कूल पहुंचते हैं तो इन्हें शॉक लगता है, क्योंकि आज के दिन किसी ने भी ये ड्रेस नहीं पहनी थी। ये चारों अलग ही नमूने दिखाई दे रहे थे। जॉयस ने यहाँ पे विल की एक पेंटिंग को भी उठाया था, जिसके अंदर एक बड़ा सा मॉन्स्टर था। जॉयस को समझ में आ चुका था कि ये कोई अलग ही तरीके की पेंटिंग है, लेकिन विल इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता है। जॉयस यही बात हॉपर को बताती है कि उसने ये पेंटिंग आखिर क्यों ड्रॉ की है, लेकिन हॉपर फिर से जॉयस को शांत करता है और कहता है कि हम दोनों भी इस सिचुएशन को संभाल लेंगे और जरूर पता करेंगे कि आखिर विल किस लिए परेशान है। इसी के साथ में हमें हॉकिंस का लैब दिखाया जाता है, वही साइंटिस्ट जो इस दरवाजे तक जाके इस मॉन्स्टर को जलाने की कोशिश करता है। वो आज इसे जलाने के बजाय अंदर तक जाता है एक कैमरा लेके। असल के अंदर ये वो दुनिया दिखाई दे रही थी, अपसाइड डाउन वर्ल्ड का वो सीन जो कि हमेशा विल के सपनों में भी आया करता है। यहाँ पर एक ऐसी जगह है जहाँ पर पहले से ही इलेक्ट्रिसिटी मौजूद है, इसी कारण ये साइंटिस्ट जाके उन तारों को फिर से फिक्स करता है, क्योंकि इन साइंस लैब वालों ने इस अपसाइड डाउन वर्ल्ड के अंदर एक कैमरा फिट किया था, जिससे कि उस दुनिया की सारी हरकतों को ये यहाँ बैठ के देख सके। दूसरी तरफ नैन्सी और स्टीव एक साथ में थे, जो कि लाइब्रेरी में स्टडी कर रहे थे। नैन्सी को अपने सामने वाली लड़की बारबरा के जैसे दिखाई देने लगती है और वो उसी जोन के अंदर चली जाती है और स्टीव को कहने लगती है कि हम दोनों ने उसे मिलके मार दिया है, हम दोनों किलर्स हैं। स्टीव नैन्सी को समझाता है कि वो हमारी गलती नहीं थी। नैन्सी आज भी उसी दिन को कोसती है जब शायद उसे बारबरा के पास होना चाहिए था, इसी कारण बारबरा आज इस दुनिया में नहीं है। नैन्सी कहती है कि हमें बारबरा के पेरेंट्स को पता देना चाहिए कि वो मर चुकी है। स्टीव सारी बात संभालता और कहता है कि अभी तुम शांत हो जाओ, उस जोन से बाहर निकल जाओ, हम काफी ज्यादा इस चीजों को लेके सोच रहे हैं, हमारी जिंदगी बिल्कुल बदल चुकी है। स्टीव नैन्सी का मूड ठीक करने के लिए उसे कहता है कि आज हम हैलोवीन की पार्टी में जाएंगे और वहाँ थोड़ा एंजॉय करेंगे। यहाँ डस्टिन और ल्यूकस मैक्स से बात करने के लिए आगे भी बढ़ते हैं, लेकिन थे तो दोनों बच्चे ही, इसलिए उल्टी सीधी बातें कर देते हैं और मैक्स वहाँ से नाराज होकर चली जाती है। यहाँ एल के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था घर में कोई भी एक्टिविटी करने के लिए, इसी कारण वो पूरे दिन टीवी ही देखा करती थी। टीवी में एक सीन देखने से उसे अपना वापस से पास्ट याद आता है कि कैसे भूख लगने पे वो जब जंगलों में अकेली भटक रही थी तो वहाँ के जानवर को मार के खा रही थी, और एक आदमी जब उसकी तरफ बढ़ता है तो वो उसे मार के उसी के कपड़े छीन के वहाँ से भाग भी गई थी। प्रेजेंट टाइम में सीन हॉपर पे शिफ्ट होता है, जिसके पास कंप्लेन करने के लिए फिर से एक फार्मर आता है। कुछ दिनों पहले एक फार्मर आया था जो कि अपने कॉम्पिटिटर के ऊपर इल्जाम लगा रहा था। आज वही इंसान हॉपर के पास उसी आदमी की कंप्लेन करने आया था कि गुस्से में आके उसने मेरा पूरा फार्म जला दिया, मेरे सारे पंपकिन्स बर्बाद हो चुके हैं, मेरे साथ साथ उसने बाकी लोगों के भी फार्म खराब कर दिए। हॉपर को कुछ चीजें अलग लगती है, इसी कारण वो उन सारे लोगों का नाम लिख लेता है जिनके फार्म खराब हुए हैं। यहाँ हम उसी नए लड़के बिली को देखते हैं जो कि अपनी बहन मैक्स का वेट करता है और उसके लेट आने पे हद से ज्यादा तेज गाड़ी चलाता है। मैक्स कुछ कह भी नहीं पाती और इन दोनों के बीच में एक कन्वर्सेशन चल
चल रहा था कि आखिर ये दोनों इस जगह पे क्यों फंसे हैं। माइक, डस्टिन और ल्यूकस यहाँ से अपने घर जा ही रहे थे और बिली इतनी तेज गाड़ी चला रहा था कि शायद वो इन तीनों को उड़ा देता, लेकिन मैक्स कैसे तैसे करके कार को संभालती है और इन तीनों की ही जान बचा लेती है। जिसके बाद हॉपर यहाँ फार्म में पहुँचता है और हर एक पंपकिन को देखता है जो कि बुरी तरीके से सड़ चुके थे, और आगे जाने के बाद उसे जले हुए ट्रीज दिखाई देते हैं जिसके ऊपर स्टिकी लिक्विड था, जिससे कि उसका पूरा ग्लव भी खराब हो जाता है। ये जले हुए ट्रीज आगे आगे तक थे, इसी कारण हॉपर अपने 2 और पुलिस वालों को कहता है कि तुम्हें आगे तक चेक करना है कि ये ट्रीज आखिर कहाँ तक खराब है। हॉपर यहाँ पे हर जगह मार्किंग करने लगता है। यहाँ पे अब विल भी बाकी बच्चों के साथ में हैलोवीन को सेलिब्रेट करने के लिए निकल जाता है, जहाँ पे विल को इस चीज का बुरा लगता है कि आज तक भी उसे बच्चों की जैसे ही ट्रीट किया जा रहा है। यानी कि विल के साथ में हर समय जॉनथन रहता है, लेकिन जॉनथन इस बात को अंडरस्टैंड करता है और अपने भाई विल को उसके दोस्तों के साथ जाने की परमिशन दे देता है और खुद उसी पार्टी में चला जाता है जिस पार्टी में नैन्सी ने उसे इनवाइट किया था। यहाँ पार्टी का माहौल काफी ज्यादा हाई था क्योंकि हर कोई ड्रिंक कर रहा था। नैन्सी डिप्रेस होने के कारण लिमिट से ज्यादा ड्रिंक कर लेती है। यहाँ जॉयस भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ में एंजॉय करना चाहती थी, लेकिन उसे अभी भी विल की ही टेंशन हो रही थी कि वो अकेला बच्चा है, कहीं फिर से उसे कुछ हो न जाए। जॉयस का बॉयफ्रेंड उसे हॉकिंस छोड़ने की एक न्यूज भी देता है कि हम सब लोग जल्द ही मिलकर हॉकिंस को छोड़ देंगे। असल के अंदर जॉयस भी हॉकिंस को छोड़ना चाहती है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे कि वो इस जगह से बंधी हुई है। यहाँ अब चारों बच्चे साथ थे और हैलोवीन को सेलिब्रेट करते हर घर में जाके चॉकलेट्स कलेक्ट कर रहे थे। तभी वहाँ पे मैड मैक्स आती है, इन बच्चों को डराती है और उसके बाद में इन्हें ज्वाइन भी कर लेती है। यहाँ हॉपर ने एल को प्रॉमिस किया था कि वो घर जल्दी आ जाएगा, लेकिन काम करने में वो इतना ज्यादा लेट हो जाता है कि उसे टाइम के बारे में पता ही नहीं चलता और उसे कुछ आवाजें भी आने लगती है, लेकिन असल के अंदर ये आवाजें वहाँ पे खड़े एक ट्रक और उसके अंदर बैठे बच्चे से आ रही थी। हॉपर उस बच्चे से चॉकलेट लेता है और घर पे चला जाता है। यहाँ हम एल को देखते हैं जो कि किसी तरह की कोडिंग को रीड करने की कोशिश कर रही थी और वो फिर से पास्ट में चली जाती है जहाँ पे काफी दिनों से उसने कुछ नहीं खाया था, और तब हमें वो सीन दिखाई देता है जब हॉपर ने अपनी बेटी की ग्रेव पे खाना रखा था। असल के अंदर ये हॉपर की बेटी की ग्रेव थी जिसके अंदर से एल ने खाना चुराया था। यहाँ पे मैक्स के आने से डस्टिन और ल्यूकस उसमें बिजी हो जाते हैं। माइक को मैक्स बिल्कुल नहीं पसंद थी, इसी कारण डस्टिन और ल्यूकस आगे चले जाते हैं। माइक भी उनके पीछे पीछे जा ही रहा था, लेकिन विल पीछे छूट जाता है और उसे 2-3 बड़े बड़े बच्चे आके डरा देते हैं। विल गिरते ही सीधा अपसाइड डाउन वर्ल्ड के अंदर पहुंच जाता है और उसे फिर से वही डरावने विजन्स आने लगते हैं। माइंड फ्लेयर नाम का बड़ा सा मॉन्स्टर उसकी तरफ आगे बढ़ता जाता है। कई ऐसी आवाजें जो कि उसने पहले भी सुनी थी, हर जगह डार्कनेस। वहाँ से डर के विल भागने भी लगता है, लेकिन माइंड फ्लेयर के इतने बड़े बड़े आर्म्स थे जो कि विल को पकड़ने ही वाले थे कि तभी उसका दोस्त माइक आ जाता है और उसे उस विजन से बाहर निकाल देता है। विल बहुत ज्यादा डर जाता है और माइक उसे अपने साथ लेके घर चला जाता है। यहाँ जॉन जब पार्टी में आता है तो उसे पता चलता है कि नैन्सी बहुत ज्यादा ड्रिंक कर चुकी है। इधर नैन्सी और स्टीव के बीच में भी झगड़ा बढ़ जाता है। नैन्सी की ड्रेस पे ड्रिंक गिर जाती है, इसी कारण वो उसे जब वॉश करने जाती है तो स्टीव भी पीछे पीछे आता है और इन दोनों के बीच में झगड़ा इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि नैन्सी स्टीव को कहती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, बल्कि ये सारी चीजें झूठी है, हम दोनों के बीच में कुछ भी रियल नहीं है, बारबरा को हम दोनों ने मिलके मारा है, ये सारी सिचुएशन ही खराब है। स्टीव को ये सारी चीजें सुन के बहुत हर्ट होता है क्योंकि स्टीव पहले से कहीं ज्यादा सुधर चुका था और अब वो नैन्सी से ये चीजें सुनना डिजर्व नहीं करता था। स्टीव गुस्सा होने के कारण वहाँ से चला जाता है। यहाँ माइक और विल दोनों एक साथ बैठे थे। विल यहाँ पे माइक को बताता है कि कैसे वो एक साथ अपनी दुनिया में और अपसाइड डाउन वर्ल्ड दोनों में था, जहाँ पे वो अपसाइड डाउन वर्ल्ड की हर एक चीज को महसूस कर सकता है कि मानो उसे वहाँ का मॉन्स्टर आके मार देगा, लेकिन वो इस दुनिया में भी रह रहा है। इधर माइक भी कहता है कि अगर यहाँ पे आज एल होती तो वो जरूर हमारी मदद करती, वो सबकी मदद करती थी। ये दोनों कहते हैं कि अगर एक दिन ये दोनों पागल भी हो गए तो भी ये दोनों साथ ही रहेंगे क्योंकि इन दोनों को समझने वाला और कोई भी नहीं था। यहाँ जॉन नैन्सी को संभालते हुए उसके घर तक ले आया था और उसे अच्छे से घर पे छोड़ भी दिया था। हॉपर यहाँ पे खुद के घर पे पहुँचता है जो कि बार बार में एल को बुलाता है और उससे माफी भी मांगता है और उसे कैंडीज का लालच भी देता है कि अच्छा मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, अब तो तुम वापस आ जाओ, नहीं तो मैं सारी कैंडीज अकेले खा जाऊंगा। लेकिन एल दूसरी कमरे में बैठ के अपनी आंखों पे काली पट्टी बांध लेती है जिससे कि वो वॉइड यानी कि अपसाइड डाउन वर्ल्ड में पहुंच जाती है। असल के अंदर एल ऐसा इसलिए करती थी ताकि वो माइक के पास जा सके, असली दुनिया में नहीं बल्कि अपसाइड डाउन वर्ल्ड में जाके उसे महसूस कर सके, उसे देख सके। सीन उस दिन पे शिफ्ट होता है जब माइक एल से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। एल आके माइक से बात करने ही वाली थी, लेकिन तब तक माइक वहाँ से उठ जाता है और एल वहाँ पे रोने लग जाती है क्योंकि आज भी उसे अपना दोस्त नहीं मिल पाया। सीन यहाँ पे डस्टिन पे शिफ्ट होता है जो कि अपने घर पहुंचा था, लेकिन उसे अपने घर के बाहर रखे डस्टबिन में से आवाज आने लगती है और जैसे ही वो इसे ओपन करता है तभी ये एपिसोड यहाँ पे
खत्म हो जाता है। तो डस्टिन को इस डस्टबिन में क्या मिलेगा गाइज, ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा।